बिहार के गुरुजी लोग को मेरा प्रणाम। तो ये वीडियो तो बेसिकली बिहार के गुरुजी लोग के लिए क्या मतलब सभी लोगों के लिए है जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। एक और वैकेंसीज के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है और ये बेसिकली अधिसूचना जो है ये नोटिफिकेशन है जो लिपिक का पद होता है उसके संबंध में। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग का गठन किया गया है। यह नियमावली जो है इसमें बेसिकली इसमें क्या है कि 3 तरह का इसमें पद है: विद्यालय लिपिक, वरीय विद्यालय लिपिक, प्रधान विद्यालय लिपिक। तो विद्यालय लिपिक जो है मूल कोटि का पद हुआ, मतलब ये जो है कि भर्ती के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से या अनुकंपा का कुछ पोस्ट होगा, कुछ परसेंटेज होगा, वो आगे इस अधिसूचना में पता चलेगा देखने पर, उससे भरा जाता है। वरीय विद्यालय लिपिक जो हुआ वो प्रोन्नति का प्रथम स्तर है। जब आप सेवा काल में रहते हैं तो जब आपका प्रमोशन मिलता है तो बेसिकली विद्यालय लिपिक के पद पर 2 प्रमोशन है। फर्स्ट प्रमोशन में आपको वरीय विद्यालय लिपिक बनाया जाएगा और द्वितीय प्रमोशन में प्रधान विद्यालय लिपिक बनाया जाएगा। इसमें लिखा जा रहा है इस संवर्ग में मूल कोटि के पद मतलब विद्यालय लिपिक पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी। वही बात है। हाँ, ये देखिए, मूल कोटि का 15% पद विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो विद्यालय परिचारी अर्थात मतलब प्यून जो है विद्यालय में जितने प्यून की बहाली है, प्यून बोलिए, ऑफिस अटेंडेंट बोलिए, परिचारी बोलिए, तो उनको प्रमोशन करके विद्यालय लिपिक बनाया जाएगा। मतलब अगर 100 सीट है तो 15 सीट समझिए प्रमोशन के लिए उन लिपिकों के लिए है, मतलब उन परिचारियों के लिए है। इसमें वही बात लिखा जा रहा है, मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध मतलब वही है कि जो रिक्ति होगा उस पर अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्ति होगी। सीधी भर्ती हेतु अर्हताएँ निम्नवत होगी: भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो। बेसिकली इसमें अब डोमिसाइल लागू हो गया। बिहार राज्य का मूल निवासी हो तो समझिए कि डोमिसाइल मिल गया। अब आप लोग को बहुत ज़रूरत था बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद इंटर का डिग्री होना चाहिए बेसिकली, मतलब उच्च माध्यमिक का या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय से उपशास्त्री। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम वही है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है, मतलब बेसिकली वही 38 साल 43 साल जो है। आरक्षण का भी वही है जो नियुक्ति एवं प्रोन्नति में है बिहार सरकार में। परिवीक्षा अवधि, हाँ, परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। यही है हमारा बिहार। हमारे सारे बीपीएससी के शिक्षकों के लिए 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड है और बाकी सब में तो 1 वर्ष की है ही। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा, या विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेगा। चलिए, ये भी ठीक है। प्रशिक्षण का है कि नियंत्रित प्राधिकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण करना होगा, ये भी ठीक है। विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी मतलब वही जो हो गया प्रमोशन से हो गया, अनुकंपा से हो गया, उनके लिए यह बात यहाँ पर लिखा गया है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने द्वारा
नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। मतलब बेसिकली ये समझिए, अगर आप विद्यालय लिपिक बन रहे हैं तो विभागीय परीक्षा तो देना है ही, कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा भी आपको ज़रूरी है, तभी आपकी सेवा संपुष्ट मतलब आपका प्रोबेशन खत्म होगा और आपकी सेवा रेगुलर होगी। और वरीयता वही है, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधा क्रमानुसार किया जा सकेगा। प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों की वरीयता उस नियुक्ति वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के नीचे होगी। ठीक है, ये तो सही है। प्रोन्नति का वही है, प्रोन्नति गठित जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, डीडीसी या एडीएम जो हैं वो सदस्य होते हैं, डीओ सदस्य हुए, डीपीओ स्थापना सदस्य सचिव हुए। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होते हैं। महिला वरीय उपसमार्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी एक सदस्य होती है और एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होता है। ये तो ठीक है, प्रमोशन का ये तो बात की बातें हैं। हाँ, यह पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगी, मतलब ट्रांसफ़र होगा बेसिकली जिला के अंदर ही, ये भी बात है। और उसके बाद तो बाकी ठीक है। विशेष परिस्थिति में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिले में भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। मतलब आप किसी ग्राउंड पे दूसरा जिला जाने के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपको निदेशक माध्यमिक शिक्षा को आवेदन देना है, उसके बाद आपका स्थानांतरण किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई हो गया, जो मतलब कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य दायित्व का निर्वहन, मतलब वही जो प्रपत्र को गठित किया जाता है, शोकॉज किया जाता है, सेम वही सिस्टम है उसके लिए। उसके बाद हाँ, वही दंड उंड का है इसमें, क्या किस तरह का दंड दिया जाएगा, वृहद दंड, लघु दंड, मतलब आप सेवा में कुछ गड़बड़ी होता है तो उस आधार पर है, जिसमें वेतन कटौती होता है, वेतन वृद्धि को रोका जाता है, प्रोन्नति रोका जाता है। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में आगे बताया गया है। ये है कि इसमें विभागीय कार्रवाई कोई ख़ास इसमें नहीं है, वही बात है कि अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाएगा तो आप पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिया गया है। हाँ, ये चीज़ देखिए एक बॉस, सेवा काल में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक ऑब्लिक शिक्षकेतर कर्मी जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे उसी जिले में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु जिला स्तर पर नियम 11(3) के तहत गठित समिति सक्षम होगी। तो वही मतलब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का है इसमें प्रावधान। आप आवेदन दे सकते हैं, जो भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी हैं और उनके आश्रित अनुकंपा है तो आवेदन दे सकते हैं। और इसमें